बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साउथ एशियन पब्लिकेशन की उजाला उर्दू क्लास दोयम। आज के लेसन का उन्वान है सारा का घर। इस सबक में जो राइटर है वो बच्चों को घर की अहमियत के बारे में बताएगा कि घर कितनी पुरसुकून जगह होती है और घर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थीं। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कभी कभी लड़ाई होती लेकिन जल्दी दोस्ती हो जाती। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल के करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा बेटा, मैं आपको ले जाऊंगा। ज़ारा दिन गिन रही थी कि कब मैं सारा के घर जाऊंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। सुबह 9 बजे ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ गए। सारा और ज़ारा बहुत खुश थीं। ज़ारा ने सारा के अम्मी और अब्बू और बाजी को सलाम किया। सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया। ये बावर्ची खाना है, ये अम्मी अब्बू का कमरा है, ये ड्राइंग रूम है और ये खाने का कमरा है। बाहर छोटा सा बाग था। एक दरख्त पर झूला भी लगा था। दोनों ने झूला झूला। बहुत मज़ा आया। सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई, अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए। दोनों खेलने लगीं। इतने में सारा की अम्मी ने आवाज़ दी, सारा और ज़ारा आओ, खाना खा लो। दोनों ने खिलौने अपनी जगह पर रखे और खाना खाने चली गईं। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। ज़ारा को बिरयानी बहुत पसंद थी। इसने शौक़ से खाई। खाने के बाद वो दोबारा कमरे में गईं। ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफ़ा भी लिया था और उसे एक खूबसूरत कागज़ में लपेट रखा था। पैकेट पर एक छोटा सा कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, मेरी तरफ से प्यारी सहेली सारा के लिए। सारा ने ज़ारा को जज़ाकल्लाह कहा। तो जब कभी कोई आपकी हेल्प करे या आपको कोई गिफ्ट दे, तोहफ़ा दे, तो उसके जवाब में आपको यानी कि थैंक यू और या उर्दू में जज़ाकल्लाह कहना चाहिए। तो उसने भी फिर जज़ाकल्लाह कहा और पूछा, ज़ारा अभी खोल लूँ? ज़ारा ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी। सारा ने जल्दी से कागज़ उतारा और कहा, इतनी अच्छी किताब। सारा बहुत खुश हुई और फ़ौरन इसे पढ़ना शुरू कर दिया। इन्हें वक्त का पता ही ना चला। काफ़ी देर हो गई। इतने में बाजी ने आकर बताया कि ज़ारा के अब्बू उसे लेने आए हैं। ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया। सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब्बू के साथ घर आ गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम इस सबक की एक्सरसाइज करते हैं। सारा का घर रीडिंग हम कर चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में ये सवाल जवाब, इन सवालात के जवाबात लिखें। तो पहला सवाल है, स्कूल के नज़दीक किसका घर था? जवाब है सारा का। दूसरा सवाल, ज़ारा सारा के घर किस दिन गई? इतवार के दिन। तीसरा, सारा की अम्मी ने खाने में क्या पकाया? जवाब बिरयानी। चौथा सवाल, ज़ारा ने सारा को क्या तोहफा दिया? इधर क्यों को क्या तोहफा दिया? तो जवाब में लिखेंगे किताब। क्या लिखेंगे? किताब। अब अगला सवाल है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। तो ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, तोहफा, घर, जमात, बिरयानी, झूला। तो इनमें से हमने सिलेक्ट करने हैं लफ्ज़। तो पहला है, सारा और ज़ारा एक ही डैश में पढ़ती थीं। तो ये आएगा जमात। दूसरा, सारा ने ज़ारा का अपना
डैश दिखाया, घर, घर आएगा। तीसरा, दरख्त पर डैश लगा हुआ था, झूला। सारा की अम्मी ने डैश पकाई, क्या पकाई? बिरयानी। ठीक है। अगला है, सारा ने ज़ारा को डैश दिया, एक ही लफ्ज बचता है और वो ये है तोहफा। अगर रीडिंग अच्छे तरीके से कर ली जाए तो ये सारे जो सवाल जवाब हैं ये आसानी से मिल जाते हैं। उससे अगला सवाल, इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। पेड़ पर हे की बानी जमा तेयती, तो ये क्या बना? पढ़ती। ये हे को साथ में मिला देना, छोटे और छोटी ये के साथ। उसके बाद ये अलिफ छे की बानी, चे की बानी और अलिफ, अच्छा। काफ मीम कम रेहरा, कमरा। बे छोटी ये, टे छोटी ये, बे टे। ये पहला बे का, दूसरा ये का, चौथा टे का और पांचवा चौथा सॉरी पहला बे का, दूसरा ये और फिर टे, फिर बड़ी बेटे। अब काफ तेरिफ्ता बेमकुफ, किताब। ठीक है, ये 3 सवाल थे जो व्हाइट बोर्ड पे हल होने वाले थे। अब हम एक सवाल और करेंगे जो कि बुक के ऊपर हल होगा, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी ये देखें MCQs है। हमेशा की तरह हम MCQs जो है वो उसके ऊपर ही, बुक के ऊपर ही करते हैं। तो देखें MCQs, पहला, सारा और ज़ारा थीं दोस्त, दुश्मन या हमसाई। दोस्त थीं, अलिफ पर निशान लगाएंगे। दूसरा, ज़ारा के घर में छोटा सा डैश था, सेहन बाग पे निशान लगाएंगे। सारा ने ज़ारा को तोहफ़ा लेकर कहा, माशाल्लाह, हस्बी अल्लाह, जज़ाकल्लाह, तो जीम पर निशान लगाएंगे, जज़ाकल्लाह। उसके बाद आगे कवायद हैं, जैसा कि पीछे आपने एक लेसन पीछे पढ़ा था कि इसम किसे कहते हैं। तो इसम किसी जगह का नाम और किसी जानदार का नाम, इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो था वो इसम होता है। तो यहाँ उसकी इकसाम दी हैं, आगे आपको लेकर गया है और वो कहता है जी कि उसकी इकसाम, इसम की किस्में। इसम की 2 किस्में होती हैं, इसमें मारफा ख़ास नाम और इसमें नकरा आम नाम। किसी ख़ास चीज़, जगह या इंसान के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद, कराची वगैरह, यानी कि यह एक मखसूस नाम है, ख़ास नाम है, इन जैसे दूसरे कोई नाम नहीं है, तो ये फिर क्या है? इसमें मारफा। जो आम चीज़ हो, किसी आम चीज़, जगह या इंसान के नाम को इसमें नकरा कहते हैं, जैसा कि किताब, शहर, आदमी, ठीक है ना, लड़के, लड़कियाँ, ठीक है ना, मकानात, कोई इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी इसमें नकरा कहलाती हैं।